शंकराचार्य मध्यमा। कितना ही सुन लो तो आप उसको सुनकर भी उसको सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मन भी पवित्र हो जाए और वाणी तो भगवान का नाम लेकर पवित्र हो ही जाती है। और आज ही आपका पूरा जो तीर्थ है, ये जो आपका पूरा गांव नगर तीनों खत युवान भाई बहन थे, वो सब भगवान शंकर का नाम लेकर मस्त हो रहे थे। तो चलिए शंकर जी को ही प्रणाम करते हैं। और राजमालकोश में सबने गाना है और बहुत अच्छा भजन है, बहुत प्राचीन पुराना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। यही शंकर का महामंत्र है, पंचाक्षरी इसको कहते हैं। तो इसी से भगवान भोले बाबा प्रसन्न रहते हैं। तो चलिए सभी गाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। परमात्मा ने दो हाथ दिए, इसलिए दिए, उठाइएगा दोनों हाथ। लेकिन दोनों हाथों से आपने अब तक सेवा की। चलिए शिव जटा धराए, जटा धराए, शिव जटा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय, शिव गंगाधराय, पीछे वाले भाई साहब भोले नमः शिवाय। गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
बोले श्री गुरु महाराज की। ओम नमः। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की श्रद्धा और आप लोगों की जो निष्ठा है भगवान के और देवता के प्रति, आप लोगों की जो आस्था है, मैं निवेदन करूं भाई बहन, जो कथा और कीर्तन सत्संग होता है ना, वो थकाने के लिए नहीं होता। जो 15 दिन की थकान है वो निकालने के लिए। 15 दिन तक जो थके हैं आप लोगों ने, जो पद यात्रा की है, उसको पद यात्रा ना कहें हम लोग, वो धर्म आपने किया। लोग कहते हैं ये आदमी बड़ा धर्मात्मा है। तो आप लोगों ने जो 15 दिन से आप निरंतर कर रहे हैं, महीना भर से जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं। धर्म का अर्थ क्या? देखो, थोड़ा धर्म के बारे में जानना भी जरूरी है। जैसे हम कहते हैं हम हिंदू है, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। मूल में धर्म बोलो ना, तो धर्म माने सनातन है। और वो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म के 4 चरण है, मतलब उसको 4 भागों में बांटा है। सत्य, धर्म क्या है? सत्य। अब ये तो बको तो बोंड होते माला टांग रखी, टिक्के मिला रखे और ते जिसो पे झूठू बोलना, मतलब वो धर्म नहीं है। सीधी बात है। धर्म का पहला चरण धर्म किसे कहेंगे? जिसमें सत्य हो। जो पुराने लोग हैं, तो पुराने लोग बुजुर्ग, लगभग हम कहते हैं हमसे पहले वाली 2 पीढ़ियां, वो लोग कभी झूठ बोलते नहीं थे। तो जो आदमी सत्य बोलता है, सच बोला, अर्थात तो धर्मात्मा। हमारे जितने बुजुर्ग पुराने हैं, तो लगभग वो हम ये कह सकते हैं कि चाहे अपराध आपको झूठ बोलना है, झूठी गवाही देनी है, तो लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हेलो भी, मतलब पुराने बुजुर्ग, उनका जवाब रहेगा कि हम बाल बच्चे वाले हैं, परिवार है पीछे। पुराना व्यक्ति, हमारा जो हमारे दादा परदादा, हमारे जो बुजुर्ग है, उनके जीवन में सत्य था। सत्य माने धर्म था। वीर को दर्द दिया, कष्ट दिया, और वो कष्ट इसलिए दिया ताकि देवता की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर और पूरे क्षेत्र पर बनी रहे। तो आपने जो किया, यहाँ से हरिद्वार जाना, तीर्थ यात्रा की, ये भी धर्म। शरीर को आप लोगों ने कष्ट दिया, वो भी धर्म। यहाँ से पद यात्रा करके आप चूड़धार गए, वो भी धर्म। थके आ रहे आप लोग वापिस आए, वो भी धर्म। और आकर के फिर आप लोगों ने सबकी सेवा की, क्योंकि तब महिमान बाहर होती है। पुणे भाई, हमारे पुणे बोलो पहले, तो मेहमान भी आए थे। तो भाई कुंभ थी, शम हो गए, कुंभ ही था देवता का, शिरगुड़ों का। तो ये महाकुंभ आप इसको कह सकते हैं। हमारी देव संस्कृति में ये देवता का महाकुंभ था। देवता हरिद्वार गए और फिर चूड़धार गए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। हमारा विषय है चूड़धार। फिर ये महाकुंभ का स्नान आप लोगों ने किया, इतने लोग मिले और फिर देवता की प्रसन्नता यहाँ पर रही। तो इतना बड़ा धर्म आप लोगों ने किया, उसके लिए तो आप सब बधाई के पात्र हैं। 1 से 6, 11:30 से 6 बजे तक, 5-6 बजते थे वहाँ। तो जब बातचीत हुई कि मैंने कहा ये तो हमारे लिए सौभाग्य है, फिर हमने उनको कह दिया भाई हम लोग सुबह 7 से 11-12 कथा कर लेंगे। तो बड़ी मुश्किल से 1 बजे छूट कर आए, पर टाइम पर फिर भी यहाँ पर पहुँच गए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ कथा थी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम ऊपर जाते हैं, जुब्बल है, शिमला है, तो जो युवा है ना, जवान, जो हमारा युवान भाई बहन है, लगभग 40% बच्चे नशा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 40%। 90। और यहाँ भी ऐसा ही है? अच्छा, 50-50 है। तो चलिए, कम से कम 50-50 तो भगवान में लगे। तो हम लोगों को लगा शायद उधर ही होगा। तो इधर ने वो तो इंजेक्शन तो नहीं लगाते हो, सूंघने वाला नहीं ना, बाकी तो छोड़ दो। मैं नशे की बात, जो आजकल केमिकल नशा है, आजकल का जो सिंथेटिक नशा है, वर्तमान में जो नशा चल रहा है, लगभग 40% युवा नशा करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि घर वाले रुपया दो, तो बोलो जवान बेटा मोर जाना है, कही है, माँ बाप धन देते हैं ताकि वो नशा कर पाए, ताकि 2 साल और जिए। लेकिन यहाँ पर जो युवा है, आपका जो हमारे यहाँ अपने क्षेत्र का, ये सब आप लोग यहाँ बैठे थके यार, इतने दिन पैदल चलकर भी, और प्रसन्नता से बैठे। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप सब साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो सुखद यात्रा रही, ये जो देवता महाराज की जो वाराणसी यज्ञ रहा, श्री गुरु महाराज जी को, तो कैसे
कैसे, बैठकर या नाचकर? नाचकर मनाना चाहते हैं। कौन कौन? चलिए मिटाइए 15 दिन की थकान। ओ बदेवा श्री गुलाब तेरी आँखों में चूड़ी पूरी करी मेरे सुखना खाली न दे तो मुड़े सोना तेरा मंदिर बिछड़े देवा श्री गुलारे सोना तेरा मंदिर बिछड़े देवा श्री गुलारे सोना तेरा मोतीर पे चोरे देव रे सोना तेरा मोतीर पे चोरे देव श्री गुलारे सोना तेरा मंदिर बिछड़े चोरे देवा श्री गुलारे तेरी जानी बोला चोरी हो तेरी जानी बोला चोरी हो तेरी जानी बोला चोरी हो पड़े देव श्री गुलारे सोना तेरा मोतीर पे चोरे देव श्री गुलारे तेरा मोतीर पे चोरे देव श्री गुलारे लल करूं अति जुड़ी हो पूरी करे सब मन कामना तेरी दर्शन बनाए सोना तेरा मंदिर बिछड़े देवा श्री गुलारे सोना तेरा मंदिर बिछड़े देवा श्री गुलारे गजलियां तेरी कुड़ी हो गजलियां तेरी कुड़ी हो चंदीरा तेरा चंदीरा कुड़ी हो गजलियां तेरी कुड़ी हो पूरी करी मेरे बदरी तकना पूरी करी मेरे बदरी तकना क्यों बाकीरा जोड़ी हो देवा देवा श्री गुलारे तेरा मंदिर बिछड़े देवा श्री गुलारे
पूजा करे पूजा करने बिजी करे पूजा करने बिजी करे पूजा करने बिजी करे पूजा करने पूजा करने बिजी करे पूजा करने बिजी करे पूजा करने बिजी करे पूजा करने बिजी करे पूजा करने बिजी पूजा करने बिजी करे पूजा करने प्रसन्नहासुरुणलोचनं मुखाम्बुज ध्यानपत्यश्चतुर्भुज चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। पितामह कहते हैं सदैव देव भगवान प्रतीक्षता, मैं शरीर ना छोड़ दूं, मैं मर ना जाऊं, तब तक हे भगवान आप हमारे सामने रहो। और भगवान सामने खड़े हो गए। फिर महाभारत में तो है नहीं, लेकिन भागवत में 11 श्लोक है एकादशी के दिन। तो एकादश श्लोक माने 11 श्लोक पुष्प तागरे छंद लिया है। और जहां पर पितामह भीष्म ने एकादश श्लोक में भगवान की स्तुति की है। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्निम स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तु प्रकृतिमुपेयुष्याद् भवा प्रभाः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुरलिककुलावृतांगनां भज विजय सके रतिरास्तु में नभद्य। ये समझ भी नहीं आएगा क्योंकि सब संस्कृत में है। कहने का ये पुष्प तागरे छंद, जब हमारे यहाँ कुछ लिखते हैं ना गद्य पद्य काव्य, तो छंद में होता है। अनुष्ठ छंद, गायत्री छंद, त्रिष्ट छंद, पुष्प तागरे छंद, कर्क मंजरी छंद, मानव, ये सब छंद है।
पुष्पताग्रे छंद में स्तुति हुई। और वहाँ पर वो संस्कृत में एक श्लोक है, ललित गति विलास बगुल्हास प्रणय निरीक्षण। भगवान का ध्यान करते करते पितामह ने शरीर छोड़ा, भगवान पितामह का अंतिम संस्कार हुआ। और अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध होता है, पिंड होता है। और जिसकी यहाँ पर कमी है उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। अरे बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है और लगभग शायद मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उधर भी पता नहीं था, धीरे धीरे वो शुरू हो गया है, इधर भी पता नहीं है, तो थोड़ी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मतलब 3-200 को 5-200 शो हो रहा है ना, नहीं वो उतना ही होना चाहिए। 13वीं का जो विधान है वो इसका विधान नहीं है कि तेज तपौणों को खाओ, वो अलग है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। वो तो एक दिन में भी खोल दो, उसका कोई विधान नहीं। विधान बस इतना है कि बेटे को क्या कर्म करना है, 13 दिन तक क्या करना है, ये हर पुत्र को करना चाहिए, थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे। तो श्राद्ध हुआ, पितामह का पिंड श्राद्ध किया गया। और जब श्राद्ध हुआ तो युधिष्ठिर श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं। तो कुंती, ये इनकी माँ है, तो कुंती कहती है कि बेटा तू कर्ण का भी श्राद्ध कर दे। क्या कह रही है? कर्ण, तो कर्ण का भी श्राद्ध कर दे। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि कर्ण तो सेना तेरा बेटा जो श्राद्ध करो, तो सूत पुत्र है। युधिष्ठिर कहते हैं कर्ण सूत पुत्र है, मैं श्राद्ध क्यों करूं? तो कुंती कहती नहीं 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 नहीं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है, मेरा ही पुत्र है, मैं कुंवारी थी, और तब जाड़ा बाने डैली ब्याह वो नहीं थी, तो मैं कुंवारी थी। और उस समय जब मैं कुंवारी थी तो उस समय एक दिन दुर्वासा जी आए, महात्मा थे, तो मैंने खूब सेवा करी। तो दुर्वासा ऋषि ने, महात्मा जी ने मेरे कान में एक मंत्र दिया। उन्नता क्या है, इन सब पर हम चर्चा धीरे धीरे इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। अब क्या हुआ कि सूर्य देवता प्रकट होगा, उसका जन्म कान से होगा, तो इसीलिए कान को कर्ण कहते हैं, हिंदी में कान को कर्ण कहते हैं। तो कान से कर्ण से वो कर्ण हुए, तो उनका नाम क्या पड़ा? कर्ण। तब लोक लाज थी गई, तो लोग का बोल रहे, रिश्तेदार का बोल रहे, तो जाजड़ा तो पानी इंडे ब्याह वो इंडे, तो बच्चा कहाँ से आया? तो इसलिए रात्रि में कुंती ने उस बच्चे को नदी में प्रभावित कर दिया, सूत को मिला। तो कर्ण का पालन पोषण तो सूत ने किया, लेकिन कुंती कहती है बेटा कर्ण मेरा पुत्र है, तेरा ज्येष्ठ बड़ा बड़ा भाई है। तब युधिष्ठिर को तो बड़ा क्रोध आया। धर्मराज युधिष्ठिर ने तब महाभारत में श्राप दिया। युधिष्ठिर कहते हैं माताजी तुम्हारी गलती के कारण, बोलो गलती तेरियों से जीवड़ू ने बोली, अब हमें तो पता ही नहीं है। अगर हमें पता होता कि कर्ण हमारा भाई है तो महाभारत का युद्ध ना होता, क्योंकि कर्ण हमारा बड़ा भाई है और कर्ण दुर्योधन का मित्र है। तो हम फिर सहमति से, जैसे अब सरकार गिर रही महाराष्ट्र की, अब सहमति से फिर बनेगी, कोई ना कोई सरकार बनाएगा, तो उसी प्रकार कोई ना कोई राजा बनेगा। तो इसलिए हम सर्वसम्मति से कम हम कर्ण को राजा बनाते। राजा कर्ण होता तो दुर्योधन भी खुश रहता, हम भी खुश रहते। लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक आपने पेट में छुपा कर रखी है ना, जब बोली नहीं घुसी गई, आपने इतनी बड़ी बात पेट में छुपा के रखी। इसलिए मैं धर्मराज युधिष्ठिर आज से सभी माताओं को श्राप देता हूं। कब दिया था? क्या श्राप दिया? युधिष्ठिर कहते हैं मैं सभी माताओं को श्राप देता हूं, आज के बाद इनके पेट में कुछ बचेगा नहीं। तो भंडारा जाना पहुंचे, खूब खाया, भंडारे की बात नहीं करे, सबको दिया। आज के बाद इनके पेट में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए कहते हैं ना पत्नी कितनी प्यारी हो, कोई बात कोई राज बताना नहीं चाहिए। कोई पत्नी कितनी प्यारी हो, कोई राज बताना नहीं, क्यों नहीं बताना चाहिए? बताने का खोल दें। अच्छा, अब विश्वास नहीं है, किसी बात को गांव में फैलाना हो तो आग की तरह फैलाना, तो किसी माता जी को कह दो ऐसा ऐसा हुआ है और आपने बताना किसी को नहीं, साथ में ही बोलना, बोले आने को सी गई, ये समझ लो कि सुबह तो को पूरी खबर पूरे गांव में फैल जाएगी। इस प्रकार की बातें, माताओं के पेट में अक्सर कुछ बचता नहीं, बचता इधर से सुना और इधर से बाहर। और शेरगुड़ महाराज जी का जन्म हुआ, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? जब हमारे पूजो ना देव पूजो सुन कुटे,
तो वो पूरे पूजना शाही उपना श्री गुड़ चोड़ी उपनो लीगो, पूरा गीत है उसमें, है ना। जब आरती हमारे यहाँ पूजन जब होता है, शायद इधर भी ऐसे ही होता है, तो उसको उसका अर्थ आप कभी समझे तो उसमें पूरा श्रीगुण महाराज जी का इतिहास है। और ब्राह्मण जब बैठते हैं पूजा करने के लिए तो पूरा आरती भी करेंगे, शाही उपना श्री गुड़ चोड़े उपनो लिंगो, यही बोलते। शाया माने जहाँ श्रीगुण जी का जन्म हुआ, चूड़ चोड़ी माने चूड़धार, जहाँ चोड़ी उपनु लिंगो, लिंग माने शिवलिंग प्रकट हुआ। तो चूड़धार भगवान शंकर की भूमि है। श्रीगुण महाराज जी अपने जो इष्ट है, जिनकी उन्होंने साधना की है, उपासना की है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और हम लोग इसीलिए तो चूड़धार हम लोग जाते हैं। तो चलिए बाद में इसकी चर्चा करेंगे, आप याद करवाना। चूड़धार प्रथम कैलाश, फिर इधर श्रीखंड दूसरा। श्रीखंड का नाम सुना? हिमाचल में ही श्रीखंड। किन्नर कैलाश तीसरा, चौथा है मणि महेश, ये सब हिमाचल में। पहला चूड़धार, दूसरा श्रीखंड, तीसरा किन्नर कैलाश, चौथा मणि महेश, और पांचवा है धर्मशाला के साथ वाली जो पहाड़ी धौलीधार, ये पंचम कैलाश है। मणि महेश में भी शंकर रहते हैं, तो धौलीधार की पहाड़ियों में, पर्वत में भी भगवान शंकर का वास है, वो कैलाश है पंचम, ये पांचवा कैलाश है। शिव कैलाशों के बासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। सबको आता है तो गाले। चलिए शंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं ना। उन पंचम कैलाश भगवान शिव, सभी ने प्रेम से झुकते हुए गाना है ना। शिव कैलाशों के बासी, धौलीधारों के शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के बासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ बाबा शंकर संकट हरना। आदि शंभु तेरे कैलाशों रा अंत